और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई का बहुत स्वागत है। तो निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे छठ पर्व के लिए। कांग्रेस भी कमोबेश वही बात बोल रही है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर हमें ये व्यवस्था करने नहीं दे रहे। मतलब कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा त्योहार दिल्ली के अंदर संपूर्ण हो पाएगा भैया जो निर्विघ्न हो जाए, सहमति से हो जाए, हर चीज में विवाद, हर मामले में फसाद? निरंजन जी, देखिए सुनील जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और वेदनादायक है कि आज जिस तरीके से लाखों लोगों का पर्व है छठ पर्व, या इससे पहले अभी जो 4 दिन पहले, 3 दिन पहले जो दीपावली का महापर्व बीता है, और जब एक लोगों की आस्था का विषय होता है, उस समय ये जो गंदी राजनीति है, इस पक्ष की कहूं या उस पक्ष की, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, जो एक गंदी राजनीति है, ये लोगों की भावनाओं को छलने का प्रयास करती है। और इनको ये चीज समझ में नहीं आती कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कितना बड़ा महापाप माना जाता है। और जिस तरीके से आज दिल्ली की दुर्गति हो रही है सुनील जी, मैं इसके अंदर, चाहे आप एलजी को कसूरवार माने, चाहे इसको दिल्ली सरकार को कसूरवार माने, क्योंकि ये जो जिसको कहते हैं राजनीति का डकवर्थ लुइस, ये पिछले 10 वर्षों से मुझे तो समझ में नहीं आया कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको छलने का प्रयास कर रहा है, कौन किसको रोकने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो सरकार ये बात कहती है कि 4.5 वर्ष कहती है हमें काम नहीं करने दिया गया, लास्ट के 6 महीने में क्या एक्सीलेटर पे पैर धर देते हैं और फोटो डालना चालू करते हैं। देखिए गली गली के अंदर रोड रोलर खड़े हुए हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं। तो अब आपके पास ऐसी कौन सी, आपने शलाजीत का सेवन कर लिया कि आपके पास इतनी शक्ति आ गई कि आप काम करने के लायक हो गए। और जब भी किसी काम में कमी रहती है सुनील जी, चाहे वो छठ पर्व की बात करूं, चाहे गर्मियों के अंदर पानी की किल्लत की बात कीजिए, चाहे बरसात के अंदर अतिवृष्टि से पानी भरने की शिकायत कीजिए, चाहे अब नवंबर के अंदर जिस तरीके से पोल्यूशन की शिकायत कीजिए, उस समय सारी की सारा कसूरवार कोई और हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की सुनील जी, तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता चुनकर के देती है, क्या वो 7 सांसद केवल 272 की संख्या पूरी करने के लिए जाते हैं क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई दायित्व नहीं है क्या दिल्ली के प्रति? या केवल सरकार को घेरने के लिए वो सांसद बनते हैं क्या, कि हमें तो केवल दिल्ली सरकार के अच्छी बात कही आपने, कमियां हैं उनको खाली ट्वीट करना है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे आपके सांसद हो और चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो जो दिल्ली सरकार में बैठते हैं, कि सबकी जिम्मेदारी है, जब जनता आपको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती है, तो जिसको कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का, हरि को घटो जो भृगु मारी रात। अरे भाई, आप बड़े बन जाइए लेकिन जनता को तो क्षमा कीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सुनील जी इस बात। निरंजन पोद्दार जी, हमें मालूम है कि हर वर्ष यहाँ मेला लगता है, छठ पूजा होती है और इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च भी हो रहा है। बावजूद इसके स्थिति ऐसी कि एक बाल्टी पानी भी साफ नहीं जिससे जाकर कोई स्नान कर ले। जो छठ पर्व दिल्ली के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है, और जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर असीमित या यूं कहें कि करोड़ों करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद उन दानदाताओं का है जो छठ पूजा समितियों को चंदा देते हैं। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, सरकारों की बात करेंगे, राजनीति की, तो केवल वोट लेने के लिए और अपना चेहरा दिखाने के लिए राजनीति नहीं, मुझे लगता है पोद्दार जी को जानकारी का अभाव है। नहीं सुनील भाई, इतने भी छठ घाट समिति हैं, सारे समितियों को पूरा का पूरा इंतजाम वहां पे इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से लेकर के वहां पे टेंट तक की व्यवस्था दिल्ली सरकार करती है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करती है। लगभग 1200 से ज्यादा घाट दिल्ली के साथ ने बनाया है। कोई एक राज्य बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50-50 हजार के देने की बात करी थी। इन छठ पूजा समितियों को 50-50 हजार देने की बात करी थी, जो अभी तक भी नहीं मिले कई पूजा समितियों को, तो वो पैसे अभी तक भी अलॉट नहीं हुए। इनको समझाइए थोड़ा सा। केवल सेल्फ सर्टिफिकेट, जो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है,
जो आज मैं- दिल्ली की जो हालत है, वो आज हालत केवल इसलिए आप चल पा रहे हैं अभिषेक जी, जिस गाड़ी में आप यात्रा कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि शीला दीक्षित जी ने 126 फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बना दिए थे अपने अपदस्थ होने से पहले। आपने अगर कहीं 10 फ्लाईओवर बनाए हो तो नाम गिनाइए टीवी चैनल के ऊपर के फलाना फलाना। मैं गिनवा देता और हूं जी दूसरी आपको। बात आपको मैं एक भाई, बता रहा हूं, आज की तारीख में जो जब शीला दीक्षित जी थी, आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, सब जानते हैं आपकी सरकार की हकीकत की, जिसको कहते हैं जन्नत की हकीकत क्या है। आज जब शीला दीक्षित जी थी सुनील जी, उस समय दिल्ली के 22 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो समय में बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। बात करते हैं बड़ी बड़ी। भाजपा पूरे भाई रुक जाओ अभिषेक तिवारी, अभी रुक जाओ भाई अभिषेक तिवारी, आप सरकार हो भाई, थोड़ा सरकार को सुनने सहने की क्षमता होनी चाहिए सरकार के अंदर। रुक नहीं है जाओ, क्या? सुनने की क्षमता रखो ना अपने लिए। ठीक है, कंप्लीट करें जल्दी निरंजन सुनने जी। की क्षमता रख तो सुनने की क्षमता की बात ही नहीं है। जब यहाँ पे दो प्रवक्ता बैठ करके बातें करेंगे, मुझे जवाब देना मेरा लाजमी है। ठीक, अभी आऊंगा आपके पास, पूरा अवसर दूंगा भाई अभिषेक तिवारी, तब आप जवाब ऐसा है देना। सुनील जी, नहीं है ऐसा है सुनील जी, मेरा अपने काम के। ऐसा है सुनील जी, हम तो प्रश्नों के जवाब देते हैं दिनेश जी। हाँ मेरे प्रश्नों के सुनील जी, जवाब ले ऐसा लीजिए है। सुनील भाई। अरे भाई रुक जाओ हम- अभिषेक तिवारी, लगातार बीच में नहीं भाई, ऐसे चर्चा कहाँ हो पाएगी, कोई तथ्य नहीं ऐसा निकल है पाएगा। सुनील जी, हाँ हम बचपन में थे, हम सुना करते थे थोथा चना बाजे गना। हाँ और जब 2013 में जनता को सपना दिखाया गया कि हम अलग राजनीति करने आए हैं, हम विकास की राजनीति करते आए हैं, आज स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है केवल नाबालिग राजनीति करने आए हैं, जहां रोना चिल्लाना, कभी इस पे आरोप लगाना, कभी उस पे आरोप लगाना, और श्रेय की बात है तो उसके लिए सबसे पहले अपना सर आगे निकाल देना कि लाइए सारी की सारी माला हमें पहना लीजिए। घर में बैठ करके खुद की मार्कशीट के ऊपर खुद नंबर दे देना कि मेरे को तो 100 में से 102 नंबर आए हैं। ये राजनीति 2013 के बाद में नई राजनीति हमने देखी है। और जब कोई इनको कुछ भी बोले तो ये इसके प्रवक्ता, ये उसके प्रवक्ता, जबकि आप किस किस के प्रवक्ता हैं ये सब जानते हैं सुनील जी। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, हम तो ये कहें कि आप अभी फिलहाल तो आम आदमी पार्टी करने के लिए आए। यही स्थिति है। बहुत धन्यवाद भैया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, खास कार्यक्रम में थे। नमस्कार।